Hello, good morning, students. So, students, today we will start chapter number 9, class history. The chapter number name is the Kings and Chronicles. So, first of all, students, we will understand the meaning of the chapter. Kings and Chronicles. Kings means जो भी rulers महाराजे होते हैं उनको kings बोला जाता है, rulers, particular rulers. And chronicles means उनसे related जो भी information है हमें हिस्टोरियन के द्वारा जो मिलती है उसको हम क्रॉनिकल्स बोलते हैं, राइट। इट मीन्स एक तरह का टेबल, इसके उस टेबल के थ्रू जो जितने भी रूलर्स हैं उनके बारे में कंटिन्यूसली वो जो रिटन रिकॉर्ड है उसको क्रॉनिकल्स बोला जाता है। सो स्टूडेंट, इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे मुगल अम्पायर के बारे में। तो मेनली हमारा फोकस किसके ऊपर रहेगा? मुगल अम्पायर के ऊपर, कि मुगल अम्पायर में कितने रूलर हुए और कौन से रूलर कितने पावरफुल थे और उससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन हमें मिलती है हिस्टोरियन के द्वारा, उनके कोड पॉइंट्स के द्वारा, उसको हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल किंग्स एंड क्रॉनिकल्स की बात करते हैं। किंग एंड क्रॉनिकल्स में द मुगल किंग्स कमीशन्ड टू राइट द अकाउंट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते थे, जो किंग्स होते थे उस टाइम में, उन्होंने वो क्या करते थे, अपने कोर्ट के पॉइंट्स को रिक्रूट करते थे, कमीशन कर देते थे अपने बारे में लिखने के लिए। जो भी उनकी रियल अचीवमेंट्स हैं, उनका एडमिनिस्ट्रेशन है, जैसे जो भी उन्होंने अचीवमेंट अपने काल में, अपने टाइम पीरियड में की है, उसको लिखने के लिए वो पर्टिकुलर पोइट्स को है जो रिक्रूट करते थे, कमीशन करते थे, जिनसे उनकी जो फेम और नेम है वो एक तरह से रिटर्न मटेरियल में बन जाए और आने वाली जो जनरेशन है उसको राइट कर सके। ठीक है, दीज अकाउंट रिकॉर्डेड इवेंट्स ऑफ एम्परर टाइम्स। सो ये जो अकाउंट होते थे वो क्या करते थे, वो एक जो एम्परर है उसके बारे में लिखते थे, उसके टाइम पीरियड के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है वो एक पर्टिकुलर बुक में है जो राइट कर दिया। These account help to understand the ruler govern their domains। ये अकाउंट्स हमें क्या हेल्प करते हैं? ये अकाउंट्स हमें हेल्प करते हैं कि जो भी रूलर है उसने अपनी टाइम पीरियड में क्या क्या गवर्न किया, कैसे अपने डोमेन को गवर्न किया, उसका रूल कैसा था, उसका राज कैसा था, उसके राज से जो लोग हैं वो खुश थे या नहीं थे, वो हैप्पी थे या अनहैप्पी थे, उनकी कंडीशंस क्या थी, उसके बारे में हमें काफ़ी नॉलेज मिलती है अकाउंट्स की हेल्प के द्वारा, जो वो ये अकाउंट अपने टाइम पीरियड में लिखवाते थे उनसे। थर्डली, जो मॉडर्न हिस्टोरियन है, मॉडर्न हिस्टोरियन राइटिंग इंग्लिश हैव टर्म यादव एंड टेक्सेस क्रॉनिकल्स एंड रेफर टू द रिकॉर्डेड इवेंट्स। अब जो मॉडर्न हिस्टोरियन है, मॉडर्न हिस्टोरियन की बात करते हैं, जो मॉडर्न हिस्टोरियन, हम मॉडर्न हिस्ट्री किसको बोलते हैं? मॉडर्न हिस्ट्री जो हिस्ट्री है हमारी, जो स्टार्ट होती है ब्रिटिश रूल से। एज वी नो कि हिस्टोरी जो हमारी हिस्ट्री है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड है। फर्स्ट ऑफ ऑल है हमारी जो एशियन है, मेडिवल है और मॉडर्न है। मॉडर्न हिस्टोरियन कौन सी है? जो इंग्लिश हिस्ट्री हिस्टोरियन है उनको हम मॉडर्न हिस्टोरियन बोलते हैं। जो भी उन्होंने ज्ञान लिखी, जो भी उन्होंने बुक्स लिखी, टेक्सेस लिखी, उसको क्या बोलते हैं? हम क्रॉनिकल्स बोलते हैं। तो क्रॉनिकल्स क्या है? रिकॉर्डेड ऑफ इवेंट्स, रिकॉर्डेड हिस्ट्री इवेंट्स। इट मींस जो भी इवेंट्स हुए उन्होंने उसको क्या कर लिया? रिकॉर्ड कर लिया, एक बुक में रिकॉर्ड कर लिया, एक टेक्स्ट में रिकॉर्ड कर लिया, जिससे वो आने वाली जनरेशन जो फ्यूचर में लोग उसको पढ़ेंगे, जिनसे उनको ये सारी इंफॉर्मेशन उनकी उनसे रिलेटेड है जो इजीली अवेलेबल हो जाएगी उनको मिल जाएगी, राइट। सो ये थे हमारे अकाउंट्स के बेनिफिट्स जो हमें मुगल अम्पायर के बारे में नॉलेज देते हैं। ठीक है जी। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या रहता है? मुगल्स एंड देयर अम्पायर। अब आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा कि क्रॉनिकल्स क्या होते हैं। क्रॉनिकल्स हमने अच्छे से डिस्कस कर लिए। क्रॉनिकल्स एक रिकॉर्ड है इवेंट्स का जो किसने लिखे, जो भी रूलर थे उसके टाइम पे जो उनके कोड पॉइंट थे वो उस इवेंट को रिकॉर्ड करते थे, उसको बोलते हैं क्रॉनिकल्स। और इस इन क्रॉनिकल्स को इंग्लिश मॉडर्न जो हिस्टोरियन थे उन्होंने भी रिकॉर्ड किया, उन्होंने भी इसको लिखा, राइट। सो स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहता है मुगल्स एंड देयर अम्पायर्स। अब हम यहाँ पे ब्रीफली है जो वो डिस्कस करेंगे मुगल अम्पायर के बारे में कि मुगल अम्पायर की नॉलेज हमें कहाँ से मिली, राइट। सबसे पहले मुगल वर्ड का मीनिंग क्या है? मुगल वर्ड कहाँ से लिया गया? मुगल वर्ड
जो है वो ड्राइव किया गया मंगोल से। एज नो स्टूडेंट्स, हमने +1 क्लास में डिस्कस किया था, पढ़ा था चैप्टर नंबर 5, इसमें हमने नोमैडिक एम्पायर पढ़ी थी। तो आपको अच्छे से पता होगा कि मंगोल्स कौन थे, ठीक है। मंगोल हिस्ट्री के बारे में डिस्कस किया था वहाँ पे। तो मंगोल की जो मंगोल से जो वर्ड लिया गया मुगल्स, वो मंगोल से लिया गया, क्योंकि ये मंगोल कौन है, उसके सेंटर है, उनके जो पूर्वज हैं वो कौन है, मंगोल है। तो मंगोल से वर्ड बना मुगल्स, राइट एवरीबॉडी। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाता है हमारा जो फर्स्ट रूलर है, जो हमारा फर्स्ट रूलर कौन है, हमारा फर्स्ट रूलर है बाबर मुगल एम्पायर, ठीक है जी। बाबर से ही है जो मुगल एम्पायर है वो स्टार्ट होती है बाबर से। बाबर का टाइम पीरियड क्या था, बाबर का टाइम पीरियड था 1526 से लेके 1513 तक, ठीक है जी। अब बाबर इंडिया में कैसे है, बाबर है जो वो अपनी एम्पायर को इन्वेड कर रहा था, और इन्वेड करते करते वो इंडिया में भी आ गया। इन्वेड उसने कैसे की, जब उसको इंडियन रूलर है जो उन्होंने इनवाइट किया दिल्ली सल्तनत के अगेंस्ट, वो है जो बागी हो चुके थे, तो उन्होंने दिल्ली सल्तनत को खत्म करने के लिए, कोलैप्स करने के लिए उन्होंने बाबर को इनवाइट किया था इंडिया में आने के लिए। तो बाबर ने 1526 में है जो इब्राहिम लोदी को हरा के यहाँ पे मुगल एम्पायर है जो इस्टेब्लिश किया, राइट। सो मुगल वर्ड है जो फर्स्ट ऑफ ऑल किन्होंने यूज किया, यूरोपियन ने यूज किया। सो बाबर ने 1526 में यहाँ पे अपनी है जो एम्पायर है जो वो इस्टेब्लिश कर दी थी। 1526 में उसने इब्राहिम लोदी को डिफीट किया, और फिर वो यहाँ का है जो वो राजा बन गया, राइट। सो बाबर एक बहुत अच्छा एक रूलर था, और इसने इंडिया में अपनी है जो मुगल एम्पायर है जो वो इस्टेब्लिश की, राइट एवरीबॉडी। तो मुगल का जो बाबर का जो सक्सेसर था, बाबर का सक्सेसर कौन था, हुमायूं, राइट। बाबर का सक्सेसर था हुमायूं, बट हुमायूं है जो वो 1540 में शेरशाह सूरी से डिफीट हो गया था, राइट। तो उसके बाद मुगल एम्पायर एक बार तो कोलैप्स हो गई थी। बाबर के बाद हुमायूं जो उसका सन था, उसके बाद जब वो शेरशाह सूरी से हार गया, तो वो जो एम्पायर है मुगल एम्पायर एकदम से वहां पे थम गई, रुक गई। तो शेरशाह सूरी ने वहां पे अपना रूल है एस्टेब्लिश कर लिया, इंडिया में दिल्ली को अपने अंडर कर लिया। तो इंडिया में जो मेन रूलर कौन रह गया था, शेरशाह सूरी। बट हुमायूं ने क्या किया, हुमायूं ने दोबारा अपनी फोर्स को, वो डर के उस टाइम पे भाग के दोबारा वो अफगान चला गया था। तो वहां पर उसने दोबारा से अपनी फोर्स को यूनाइट किया, ठीक है जी, जिसमें उसकी डिफरेंट रूलर्स ने उसकी हेल्प की कि हाँ हम तेरे साथ देंगे। तो उन्होंने उसको यूनाइट किया। तो हुमायूं ने दोबारा से है जो अपनी फोर्स को यूनाइट करके फिर अटैक किया शेरशाह सूरी के ऊपर, और उसके बाद हुमायूं ने है जो 1556 में है जो 1550 में दोबारा से है जो कैप्चर कर लिया दिल्ली सल्तनत, दिल्ली एम्पायर को दोबारा से हुमायूं ने कैप्चर कर लिया, और फिर जो है मुगल का दोबारा से है जो रूल है वहां पे इस्टेब्लिश हो, राइट। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि बाबर के बाद हुमायूं कैसे दोबारा से दिल्ली एम्पायर में, इंडियन एम्पायर में है जो रूलर है जो बना, ठीक है। तो इस वजह से जो हुमायूं का टाइम पीरियड हमें हिस्टोरियन ने बताया, क्रॉनिकल्स ने बताया, वो क्या है 1530 से लेके 1556, इन बिटवीन वो यहाँ से चला भी गया था, और दोबारा से इंडिया में उसने दोबारा से इंडिया को कैप्चर भी कर लिया था, मुगल एम्पायर दोबारा से स्टैब्लिश किया। ये टाइम पीरियड इसलिए फुल टाइम पीरियड है जो रॉड में हिस्टोरियन में बताते हैं कि जो बाबर का हुमायूं का टाइम पीरियड कितना है 1530 से लेके 1556 तक। क्लियर स्टूडेंट्स। तो कैसे हमने यहाँ पे डिस्कस किया कि कैसे बाबर आया इंडिया में, जब उसको दौलत खान लोधी है जो पंजाब का, उसने इन्वाइट किया अपने यहाँ पे गौर करने के लिए, यहाँ दिल्ली सल्तनत खत्म करने के लिए। तो इंडिया में बाबर आया और उसने इब्राहिम लोधी जो दिल्ली का उस टाइम सुल्तान था उसको डिफीट किया, और आफ्टर दैट उसने यहाँ पे अपनी मुगल एम्पायर है जो एस्टेब्लिश की, ठीक है नी। और उसके बाद जो उसका सक्सेसर था हुमायूं था, और हुमायूं है जो वो हार गया था शेरशाह सूरी से, पर आफ्टर दैट दोबारा से उसने अपनी फोर्स को यूनाइट करके शेरशाह सूरी को डिफीट करके दोबारा से मुगल एम्पायर फिर से एस्टेब्लिश की इंडिया में।
क्लियर है आपको? सो ये 2 रूलर हमने डिस्कस कर लिए। उसके बाद हमारा जो मेन रूलर आ जाता है, थर्ड रूलर है हमारा अकबर, जिसका फुल नेम था जलालुद्दीन अकबर। ठीक है, ही वाज द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ मुगल एम्पायर। अकबर के बारे में आप स्टूडेंट जानते हो, बहुत अच्छे से जानते होंगे, क्योंकि अकबर एक बहुत महान राजा हुआ है, मुगल एम्पायर का ग्रेटेस्ट रूलर हुआ है, राइट। तो अकबर ने यहाँ पे मुगल एम्पायर को एक नई दिशा दी, एक नया रूप दिया, और मुगल एम्पायर काफी ज्यादा डेवलप हुई अकबर के टाइम, क्योंकि अकबर एक ऐसा रूलर था जिसमें रिलीजियस टॉलरेंस थी, सभी रिलीजन को वो रिस्पेक्ट करता था, इसीलिए उसको जो है ग्रेटेस्ट रूलर बोला जाता है, ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ मुगल एम्पायर। क्लियर स्टूडेंट्स? तो इसीलिए हम अकबर के बारे में, अकबर के बारे में जो भी हमें डिटेल मिलती है, जैसे कि अकबरनामा, आईन अकबरी, वो हम आगे जाकर डिस्कस करेंगे। जो अबुल फजल ने आईन अकबरी लिखी है उसको हम आगे जाकर डीप में डिस्कस करेंगे, क्योंकि बहुत एक पर्टिकुलर हमारे पास टॉपिक है पूरा आईन अकबरी में क्या क्या लिखा हुआ है, अबुल फजल ने क्या किया। और हम यहाँ पे ब्रीफ में जो इंट्रोडक्शन कर रहे हैं, जो यहाँ के मुगल एम्पायर के जो रूलर हैं उनके बारे में ब्रीफ में हम छोटी सी एक इंट्रोडक्शन कर रहे हैं कि कौन कौन से रूलर थे और उनका टाइम पीरियड क्या था। ठीक है जी? तो अकबर था जो एक बहुत ग्रेटेस्ट रूलर था, और अकबर का जो टाइम पीरियड था वो था 1556 टू 1605। इट मींस लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ मुगल किंग। ये बहुत लॉन्ग पीरियड था, किसी भी रूलर का एक लॉन्ग पीरियड था, तो वो कौन सा था? अकबर का था। मुगल एम्पायर में सबसे जो लार्जेस्ट पीरियड वाला जो किंग रहा है वो कौन है? जलालुद्दीन अकबर। ठीक है, उसका टाइम पीरियड बहुत वास्ट था, क्योंकि उसने अपने टाइम पीरियड में बहुत ज़्यादा इन्वेंशन की थी, बहुत ज़्यादा इन्वेंशन की, डेवलपमेंट की थी। तो अकबर था, जब अकबर गद्दी में बैठा था, ठीक है जी, हुमायूं के बाद, तो उस टाइम उसकी जो एज थी बहुत छोटी थी, ठीक है जी, तो उसको 13 ईयर्स की एज में ही है जो मुगल किंग है जो वो बना दिया गया, ठीक है। इसी वजह से इसका जो टाइम पीरियड है वो काफ़ी लॉन्ग है, राइट एवरीबॉडी। तो उसके बाद हमारे पास आ जाता है जो नेक्स्ट रूलर था वो था जहांगीर, ठीक है जी। जहांगीर का टाइम पीरियड क्या था? 1605 से लेके 1627, ठीक है जी। जहांगीर पीरियड वाज 1605 टू 1627। तो जहांगीर का ये टाइम पीरियड था। उसके बाद आ जाता है हमारे पास नेक्स्ट रूलर था वो था शाहजहां। शाहजहां का टाइम पीरियड कितना था? 1626 टू 1658। तो शाहजहां बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि शाहजहां ने भी इंडिया में जो है आर्किटेक्चर का बहुत ज़्यादा प्रसार किया था, डेवलपमेंट की थी, ताजमहल बनवाया था, और बहुत सारे जो बिल्डिंग्स हैं शाहजहां ने हैं जो अपने टाइम पीरियड में इंडिया में बिल्ड करवाई थी। तो इस वजह से शाहजहां भी बहुत इंपॉर्टेंट एक मुगल रूलर है मुगल एम्पायर, राइट। उसके बाद औरंगजेब का टाइम पीरियड भी काफ़ी लॉन्ग टाइम पीरियड है, इसको भी हम ये नहीं बोल सकते कि बहुत शॉर्ट था, ये भी काफ़ी टाइम पीरियड था जिनका औरंगजेब ने ही शाहजहां को फिर बंदी बना लिया था और आप खुद रूलर बन गया था। तो औरंगजेब का टाइम पीरियड है जो हमारे पास कितना दिया हुआ है, 1656 से लेके 1707 तक है जो वो टाइम पीरियड किसका है? औरंगजेब का है, ठीक है जी। तो औरंगजेब भी एक बहुत हम बोल सकते हैं कैपेबल एडमिनिस्ट्रेटर था। उसने जितनी एम्पायर की डेवलपमेंट औरंगजेब में टाइम में हुई वो और किसी मुगल रूलर के टाइम पे नहीं हुई, राइट, क्योंकि उसने अपनी बाउंड्रीज को बहुत ज़्यादा एक्सटेंड कर लिया था। बहुत जो मुगल एम्पायर है बहुत वास्ट हो चुकी थी, बहुत ज़्यादा डेवलप हो चुकी थी औरंगजेब के टाइम पे, ठीक है। बट उसमें सबसे बड़ी जो कमी थी क्या थी, वो उसमें रिलीजियस टॉलरेंस नहीं थी, अदर रिलीजन को वो बर्दाश्त नहीं करता था, वो इसीलिए उसमें ये बहुत एक बड़ी कमी थी, जिसकी वजह से उसका जो उसके जो डिक्लाइन हुआ, राइट। तो ये मेन इंपॉर्टेंट रूलर है हमारे मुगल एम्पायर के जो हमने डिस्कस किए। फर्स्ट हमने बाबर किया, सेकंड हमने हुमायूं किया, और थर्ड हमारा अकबर है, फोर्थ जहांगीर है, सिक्स्थ शाहजहां और सेवंथ हमारा औरंगजेब, ठीक है। तो औरंगजेब के बाद जितने भी रूलर हुए वो इतने ज़्यादा कैपेबल नहीं थे जो इतनी ज़्यादा अच्छे से स्टैब्लिश कर सकें, एम्पायर को चला सकें, अपनी मुगल एम्पायर को आगे बढ़ा सकें, इतने ज़्यादा कैपेबल किंग आगे नहीं हुए। तो लास्ट जो रूलर है हमारा मुगल एम्पायर का वो है
बहादुर शाह जफर। ठीक है, ये बहादुर शाह जफर है जो एक पपेट किंग माना जाता है उसको, पपेट किंग था, वो ब्रिटिश के अंडर वर्क कर रहा था। बट लास्टली 1857 में जब रिवॉल्ट हुआ, फ्रीडम रिवॉल्ट हुआ, बस फ्रीडम रिवॉल्ट हुआ इंडियंस के द्वारा, तो उस टाइम में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने है जो बहादुर शाह जफर को अरेस्ट कर लिया और जो अंपायर थी, मुगल अंपायर थी, वो डिक्लाइन हो गई, अंपायर को ओवरथ्रो कर लिया ब्रिटिशर्स ने 1857 में। ठीक है जी, 1857 का अंपायर ओवरथ्रोन बाय द ब्रिटिशर्स। सो अंपायर है जो ओवरथ्रो कर ली गई ब्रिटिश के द्वारा 1857। राइट एवरीबॉडी? तो स्टूडेंट्स, इसमें हमने इस लेक्चर में हमने काफी कुछ डिस्कस कर लिया। मैंने आपको क्रॉनिकल्स की जो है इंफॉर्मेशन दे दी, क्रॉनिकल्स की डेफिनेशन आपको बता दी कि क्रॉनिकल्स क्या होते हैं, क्रॉनिकल्स इन्होंने लिखे ये भी मैंने आपको बता दिया। और क्रॉनिकल्स हमने इस चैप्टर में डिस्कस किसके करने हैं, हमने मुगल अंपायर के क्रॉनिकल्स हैं जो डिस्कस करने हैं, एविडेंस डिस्कस करने हैं। और मैंने उसके बाद आपको ब्रीफ में जो इंट्रोडक्शन दिया है, जितने भी मेन इंपॉर्टेंट रूलर थे मुगल अंपायर के, उसके बारे में आपको मैंने ब्रीफ में इंट्रोडक्शन दिया। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक है जो कवर करेंगे। थैंक यू।